नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सबकी समस्या है और वो टॉपिक है डायबिटीज़। यस, डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। सुनिए खुद डॉक्टर संदीप कुमार यादव जी से। सुपर वेद एलेक्स। दोस्तों, स्वागत है आज के इस जूम सेशन में। और मैं देख पा रहा हूं कि हमारे साथ बहुत अधिक संख्या में लोग आज हमारे साथ कनेक्ट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है हमारी जूम सेशन का, वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जिस चीज से प्रभावित है या होने वाली है। जी हाँ, अगर आपके अभी तक आपके टीम मेंबर्स या आपके फैमिली मेंबर्स या वो सब व्यक्ति जिनको आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, अगर वो अभी तक कनेक्ट नहीं हुए तो फटाफट सभी को लिंक शेयर कीजिए और फटाफट आज के सेशन में उन लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, उनको कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जीवन जीने के लिए, आपके अपनों को जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, आपके बच्चों को अच्छा जीवन मिल सके, उसके लिए आज जो बातें हम करेंगे वो जानना अति आवश्यक है हम सब के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ गए होंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायबिटीज। जी हाँ, डायबिटीज यानी मधुमेह। बहुत सारे सवाल हैं आपके दिमाग में, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के दिमाग में। जब भी डायबिटीज का नाम आता है तो दिमाग में एक ही बात आती है कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाती है तो शायद जिंदगी भर कभी रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती। जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी या जिंदगी भर इंसुलिन का सहारा लेना पड़ेगा। जब भी मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि सर, क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमें डायबिटीज की दवाइयां ना खानी पड़े, हमें इंसुलिन ना लेना पड़े? हमारे छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो गई है, क्या ऐसा हो पॉसिबल है कि उनको इंसुलिन ना लेना पड़े? जहां भी आपके दिमाग के सवाल है, बहुत सारे लोगों मेरे पास भी होते हैं, और जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव जब पहुंचते हैं लोगों के पास, उनके भी सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है, क्या डायबिटीज को सही में रिवर्स किया जा सकता है? लोगों को यकीन नहीं होता कि क्या ये बीमारी जिसको रिवर्स किया जा सकता है। दोस्तों, आज आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, डायबिटीज क्या है। अगर आपने क्या है को समझ लिया तो ये रिवर्स हो सकता है, नहीं हो सकता, आप खुद डिसाइड कर लेना। आप जाके लोगों को बताना कि डायबिटीज क्या रिवर्स हो सकता है, नहीं हो सकता। बस आप उसको क्या है डायबिटीज, बस ये जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। जी हां, मैं फिर से बात यहीं से शुरुआत कर रहा हूं। डायबिटीज की बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। आज से पहले आपने सुना हो या ना सुना हो, आज से पहले जितने भी मेडिकल हेल्प आपने ली हो, कहीं भी आप गए हो, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में गए हो, सभी जगह एक ही बात सुनने को मिली होगी, डायबिटीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये जिंदगी भर साथ देने वाली बीमारी है, जिंदगी भर आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी। तो दोस्तों, आइए, आपके दिमाग में जो भी सवाल घूम रहे हैं कि कैसे, अगर पॉसिबल है तो कैसे, आज इन सारे सवालों पे खुल के बात करते हैं, आपकी सारी आज जिज्ञासाएं शांत करने की कोशिश करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन खत्म होगा उसके बाद जब आप पाएंगे तो आप डायबिटीज के बारे में आपके आज से पहले जो भी विचार थे वो चेंज हो चुके होंगे, और आप भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी को भी समझा सकते हैं कि डायबिटीज को कैसे रिवर्स किया जा सकता है। दोस्तों, डायबिटीज कितनी भयानक है। आज ये कोई अकेली बीमारी नहीं, हमारी राष्ट्रीय महामारी बन चुके हैं हमारे देश के लिए। भारत में अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो हर 8 सेकंड में एक व्यक्ति डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशन से आज दम तोड़ रहा है, उसकी मौत हो रही है। भारत की अगर मैं बात करूं तो भयावता आप इससे समझ सकते हैं, भारत में हर 5वां व्यक्ति आज डायबिटिक हो गया है। हर 5वां व्यक्ति, जितने लोग भी आज हमारे साथ कनेक्ट हैं उसमें से हर 5वां व्यक्ति डायबिटिक हो सकता है। और इसमें से ज्यादातर संख्या ऐसी है जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है, और भारत में हर दूसरा व्यक्ति आज प्री डायबिटिक है, हर दूसरा व्यक्ति। और इसमें से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो प्री डायबिटिक हो चुके हैं, उनका आने वाला भविष्य कैसा है। और हो क्या रहा है, पिछले जब भी देखो तो आंकड़े हमें बताए जाते हैं कि भारत में हर 5वां व्यक्ति डायबिटिक है, हर दूसरा व्यक्ति प्री डायबिटिक है। बच्चों में भी 30 साल से कम उम्र के लोगों में डायबिटीज 2 का खतरा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये सब आंकड़े बताए जा रहे हैं, हम आंकड़े सुनते हैं, जैसा चलता है वैसा चलता जा रहा है। लेकिन क्या ये आंकड़े बताने से, क्या आंकड़े सुन लेने मात्र से बस एक ही बात सुनने को आ रही है, आने वाले समय भारत डायबिटीज की राजधानी बनने वाला है? अरे बनने वाला है, लेकिन इसके बचाव के लिए हम क्या करने वाले हैं उस पर कोई बात नहीं करता है।
दोस्तों ये आंकड़े सही है। डायबिटीज एक खतरनाक बीमारी है जो धीरे धीरे, जो मैं आपको अभी पहले बताया कि ये एक राष्ट्रीय महामारी बन चुकी है हमारे देश के लिए। हमारे देश के बहुत बड़ी जनसंख्या इनसे प्रभावित है और होने वाली है, और भारत का बहुत बड़ा इकोनॉमी का पार्ट उनके इलाज पे, दवाइयों पे खर्च हो रहा है, और लोग दम तोड़ रहे हैं इस बीमारी से। यह अकेली एक बीमारी नहीं है, एक ग्रुप ऑफ डिजीज है। इससे कैसे कैसे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, आज हम उन सब के ऊपर खुल के बात करेंगे। तो डायबिटीज के खाली आंकड़े जानने से, इसकी गंभीरता, इसको भयानक कहने से कुछ नहीं होने वाला है। इसको ठंडे दिमाग से समझने की जरूरत है कि डायबिटीज है क्या। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा और आपको रिवर्स करना भी आ जाएगा। दोस्तों, डायबिटीज की जो बीमारी है, डायबिटीज कोई एक, इसको एक स्लो पॉइजन, इसको साइलेंट पॉइजन कहना गलत नहीं होगा। ये एक ऐसा मीठा जहर है लेकिन मीठा है, जो हमारी रगों में घुलता जा रहा है और धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसके बहुत सारी कदम आपको, एक एक पल आपको गंभीर बीमारियों की तरफ या मौत की तरफ लेके जा रहा है। जब कोई किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है तो ग्रेजुअली धीरे धीरे उसके साथ ये पॉइजन क्या करता है, धीरे धीरे आंखों की रोशनी छीन लेता है, धीरे धीरे उसकी नसों को कमजोर करने लगता है, उसके पैरों में जलन होनी शुरू हो जाती है, नमनेस शुरू हो जाती है, उसका लीवर की समस्या आनी शुरू हो जाती है, उसके हार्ट की नसों में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है, उसके ब्रेन में फोगिंग आनी शुरू हो जाती है, यादाश्त कम होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आने लगती है, उसकी किडनीज में प्रॉब्लम आने लगती है, उसका यूरिनेशन प्रॉपर नहीं होता है, धीरे धीरे इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आने लगती है और पेशेंट धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ने लगता है। कई बार हमें अचानक बहुत ज्यादा आलस होना शुरू हो जाता है, पैरों में जलन होनी शुरू हो जाती है, हमारे याददाश्त थोड़ी प्रॉपर नहीं रहती, हमारा वेट बहुत तेजी से कम होने लगता है या बढ़ने लगता है, और ये सारी चीजें होने लगती है तो हम कई बार सोचते हैं धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, शायद इसकी वजह से ऐसा होगा, या खाना पीना प्रॉपर नहीं खा पा रहा हूं इसकी वजह से ऐसा होगा। अगर दोस्तों आपको भी इस तरह के कुछ लक्षण हो रहे हैं तो आपको भी एक बार जांच करा लेनी चाहिए कि कहीं ये मीठा जहर आपके अंदर भी घुलना शुरू तो नहीं हो गया है। तो दोस्तों, डायबिटीज क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज है क्या। देखिए, आफ्टर कोविड भी अगर मैं बात करूं, कोविड महामारी के बाद हमारे देश में हार्ट के पेशेंट और डायबिटीज के पेशेंट बहुत तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि कोविड ने भी बहुत अधिक प्रभावित किया हमारे शरीर के अंगों को, चाहे हमारा पैनक्रियाज हो, चाहे हमारा लीवर हो, चाहे हमारी मांसपेशियां हो, चाहे हमारे लंग्स हो, इनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इसकी वजह से भी भारत में डायबिटीज की संख्या पहले से तेजी से बढ़ी है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम क्या है, कैसे होती है डायबिटीज, बड़े ध्यान से समझने, बड़ी साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, होता क्या है, हमारे शरीर में जो हमारा स्टमक है, स्टमक के बाद जो भी हम खाना खाते हैं वो छोटी आंत में जाता है। जहां पर छोटी आंत शुरू होती है वहीं पर भगवान ने एक और, आप मेरे पीछे स्क्रीन पे सब देख पाएंगे, एक भगवान ने लीफ शेप का एक अंग बनाया है जिसका नाम है पेनक्रियाज। जी हाँ, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का काम है इंसुलिन प्रोड्यूस करना, और उसका काम है डायबिटीज को, जो आपके खून में जो शुगर है, जो भी आपने खाना पीना खाया है, जिसमें जो भी शुगर है, जो भी कार्बोहाइड्रेट है, जो भी मीठा है, जो भी ग्लूकोज है, उसको लेके आपकी सेल्स को पहुंचाना, ये सारा काम इसका है। देखिए, मीठा कोई खतरनाक चीज नहीं है। मीठा या ग्लूकोज आपकी सेल्स को काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है, आपके सेल्स जिस वजह से फंक्शन कर पाती हैं वो ग्लूकोज, तो हमें ग्लूकोज तो चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, देखिए, पहले तो इसकी फंक्शनिंग समझते हैं, इंसुलिन कैसे काम करता है। जब भी हम खाना खाते हैं, मैंने बताया उधर से खाना वहां पर पहुंचता है तो पेनक्रियाज को मैसेज मिलता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है। इंसुलिन क्या करता है, जो भी उसमें ग्लूकोज आया है, जो अभी आपके खाने में ग्लूकोज आया है, उस ग्लूकोज के साथ इंसुलिन उसको उसके साथ मिल जाता है और जाता है कोशिकाओं के पास, और कोशिकाओं का जो गेट है वहां पर एक सेंसर लगा होता है जो इंसुलिन को सेंस करते हैं। जैसे इंसुलिन उसके साथ लगता है तो सेंस करता है, और जो सेल का दरवाजा है वो खुल जाता है और ग्लूकोज अंदर चला जाता है, और ग्लूकोज अपना काम करता है। सेल्स को खाना मिल गया, उसको एनर्जी मिल गई, वो अपने काम करती हैं। ये है नॉर्मल प्रक्रिया। अब डायबिटीज क्या है, देयर आर 3 टाइप ऑफ डायबिटीज। अगर मैं मुख्यतः बात करूं तो 3 तरह की डायबिटीज बोल सकते हैं, या मुख्य 2 तरह की डायबिटीज है, तीसरा भी एक डायबिटीज का एक प्रकार हो सकता है। 3 टाइप 1 डायबिटीज। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। कई बार लोग बोलते हैं कि जी मेरा बच्चा है, इसको बचपन से जब इसको डायबिटीज का पता चला तो इसको इंसुलिन लग रहा है, तो ये कौन सा टाइप है डायबिटीज का, क्या ये रिवर्स हो सकता है, नहीं हो सकता। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। पहली टाइप है जिसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज।
टाइप वन इसको बोल दूसरे शब्दों में या मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम बोल सकते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब जो प्रक्रिया थी, क्या प्रक्रिया थी? खाना आया, खाने में ग्लूकोज आया, उधर से पेनक्रियाज ने इंसुलिन निकाला और दोनों मिले और इंसुलिन उसको लेके गया कोशिका के पास। इंसुलिन ने वहां पर अपनी दिखाया कि मैं हूं, जैसे ही उसने सेंस किया दरवाजे खुले, ग्लूकोज अंदर चला गया। ये है नॉर्मल प्रक्रिया। टाइप 1 में क्या है? टाइप 1 में खराबी है हमारे पेनक्रियाज में कि वहां से इंसुलिन ही नहीं बन रहा है। दिस इज टाइप 1 डायबिटीज। इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। मतलब इधर से आपने खाना खाया, ग्लूकोज तो आया, लेकिन इधर से इंसुलिन ही नहीं आया। नो इंसुलिन। मेरे पीछे स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। इधर से इंसुलिन ही नहीं आया। इंसुलिन नहीं आया तो जो ग्लूकोज है अब वो तो आ रहा है, आप खाने में ग्लूकोज तो खा रहे हैं, लेकिन उधर से इंसुलिन नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कोशिकाओं के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। और दरवाजे नहीं खुलेंगे तो ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा, कोशिकाओं को खाना नहीं मिलेगा और ब्लड में ही ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू वहीं पड़ा रहेगा और ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा। इसको बोलते हैं डायबिटीज। ये है टाइप 1 डायबिटीज। अब बात करें दूसरी की, टाइप 2 डायबिटीज, जो भारत में मुख्यतः पाई जाती है, जो हमारे ज्यादातर लोग जिनसे आप मिलते हैं टाइप 2 डायबिटीज के हैं। इसमें क्या है समझने की कोशिश करें। उधर से पेनक्रियाज ने इंसुलिन भी बनाया, इधर से खाने में ग्लूकोज भी आया। पीछे चित्र में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वही प्रोसेस जो होनी चाहिए थी हुई। पेनक्रियाज ने इंसुलिन भी बनाया, खाने में ग्लूकोज भी आया, दोनों मिल भी गए। लेकिन जैसे ही हमारा इंसुलिन उस ग्लूकोज को लेके सेल्स के पास जाता है, जो वहां पे एक रिसेप्टर जो सेंसर लगा है जो इंसुलिन को पहचानता है, वो उसको पहचानना बंद कर देता है और दरवाजा नहीं खुलता है। ये है टाइप 2 डायबिटीज। और गहराई से समझाऊंगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस यही समझना है। ये समझ में आ गया, ये गणित समझ में आ गया तो इसको ठीक करना भी आ जाएगा। समस्या खराबी क्या है? कोई गाड़ी या बाइक आप ठीक कराने ले जाते हैं तो ठीक तो तब होगी ना, तब उसकी खराबी पकड़ लेंगे। तो खराबी समझनी है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या है? इंसुलिन भी बन रहा है, ग्लूकोज भी आ रहा है, लेकिन हमारी कोशिकाएं उस इंसुलिन को सेंस नहीं कर पाती हैं, दरवाजे नहीं खोलती हैं और ग्लूकोज अंदर नहीं जाता है और वापस ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। भारत की ज्यादातर जनसंख्या इसी से पीड़ित है। और तीसरी टाइप की अगर मैं बात करूं तो वो है प्री डायबिटीज, जिसको आज भारत का हर दूसरा व्यक्ति प्री डायबिटिक है, जिसमें शुगर लेवल बढ़ गया है लेकिन अभी इतना नहीं बढ़ा है कि उसको किसी दवाई की जरूरत पड़े, तो उनको नाम दिया गया प्री डायबिटिक। मतलब वो प्री डायबिटिक है। वो अगर अभी से थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो वो नॉन डायबिटिक भी हो सकते हैं, या अगर ध्यान नहीं दिया तो कुछ समय बाद वो डायबिटीज की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये है प्री डायबिटिक। तो तीन तरह की कैटेगरी की चीजें हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और प्री डायबिटिक। इसमें जो मुख्यतः जो भारत में जो आपको ज्यादातर पेशेंट मिलेंगे वो मिलेंगे टाइप 2 डायबिटीज के। टाइप 2 डायबिटीज। तो दोस्तों ये जो टाइप 2 डायबिटीज है, या टाइप 1 के बारे में भी आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज इसके ज्यादातर जो पेशेंट आपको भारत में मिलेंगे डायबिटीज के, वो टाइप 2 डायबिटीज है। और इसका मेन रीजन क्या है? जैसा आपने देखा, इसका मेन रीजन है जो मेन अपराधी है इंसुलिन। पेनक्रियाज भी अपना काम सही कर रहा है, आपका आप खाने में भी सही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेन समस्या वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस शब्द को याद कर लो, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन को हमारी कोशिकाएं पहचान नहीं पा रही हैं। ये है असली अपराधी। जो आपकी कोशिकाओं के, जैसे मेरे पीछे चित्र में आप देख पाएंगे, उधर से इंसुलिन भी बन रहा है, उधर से ग्लूकोज भी आ रहा है, और जो सेल्स के बाहर एक रिसेप्टर लगा होता है जहां पर इंसुलिन जाके लगता है और सेल के दरवाजे, जैसे आपने देखा होगा ना पुरानी फिल्म में खुल जा सिम सिम, या कोई एक कोड होता था, जैसे ही वो कोड टच करते थे तो दरवाजे खुल जाते थे। वैसे ही हमारे इंसुलिन को सेंस करने के लिए हर कोशिका पे एक रिसेप्टर लगा होता है। हर कोशिका के ऊपर एक सेंसर लगा होता है जो रिसेप्ट देखती है कि इंसुलिन आ गया। इंसुलिन जैसे उसके साथ टच होता है दरवाजे खुल जाते हैं, ग्लूकोज अंदर चला जाता है। ये है असली अपराधी इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि हमारा इंसुलिन जा रहा है वहां पर हमारी सेल उसको पहचान नहीं पा रही है। बस यहीं से होती है इस डायबिटीज की शुरुआत। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही असली समस्या है। आपका पेनक्रियाज में कोई खराबी नहीं है, आपके किसी अंग में कोई खराबी नहीं है, बस आपकी सेल्स इस इंसुलिन को पहचानना बंद कर देती हैं। ये है असली बीमारी। और ये जब आपको पता चल गया ना, तो अब इसको देखेंगे कि क्यों और पहचानना बंद कर रही है और कैसे वो पहचानना शुरू करेंगी। बस ये आ गया तो डायबिटीज रिवर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं? अब जब हमारी कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि दरवाजा नहीं खुल रहा। क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि सेल्स जो है इंसुलिन को पहचान नहीं पा रही हैं, जिस वजह से अब खून में तो शुगर बढ़ती जा रही, ग्लूकोज बढ़ता जा रहा, लेकिन सेल्स के अंदर नहीं जा रहा। हमारी सेल्स भूखी हैं,
उसको एनर्जी नहीं मिल रही, वो भूख से तड़प रही है, लेकिन उसके सामने ग्लूकोज पड़ा है। वैसे ही बात होगी कि मुझे मान लीजिए खाना खाना है, मेरे सामने खाना आ गया, लेकिन मेरे बीच में कोई लेयर लगा दी है, परत लगा दी शीशे की कि मुझे खाना दिख तो रहा है लेकिन मैं खा नहीं पा रहा हूं। हमारी कोशिकाएं भी ऐसे तड़पती हैं। शरीर में तो ग्लूकोज बढ़ रहा है, खून वून के सामने तो ग्लूकोज पड़ा है, लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा है, जिस वजह से हमारी कोशिकाएं भूख से तड़पती हैं, कमजोरी, वीकनेस आने लगती है, और दूसरी तरफ ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। हम बस अब समाधान क्या कर रहे हैं? हम समाधान एक ही कर रहे हैं कि गोली लेते हैं और जो ग्लूकोज फालतू पड़ा है उसको वहीं पर खत्म कर देते हैं। आपको क्या लगा, इससे हो गया समाधान? डायबिटीज, शुगर बढ़ना असली बीमारी नहीं है, ये तो एक लक्षण है, और हमने उस लक्षण को ही बंद किया। मैं पिछली बार भी आपको बताया था, हर बार बताता हूं। हम क्या करते हैं, कहीं पर आग लगी तो हमने एक फायर अलार्म सिस्टम लगा रखा है कि कहीं पे भी आग लगेगी तो अलार्म बज जाएगा। तो अब कहीं पे आग लगी, हमें अलार्म बजने लगा, हम भाग के गए और हमने अलार्म का बटन बंद कर दिया। समाधान हो गया क्या? करना क्या चाहिए था? अलार्म बंद करने से क्या समाधान हो गया? आपने चेक ही नहीं किया क्यों अलार्म बज रहा था, कहां होना क्या चाहिए था? अलार्म बजते ही आपको अलर्ट होना चाहिए था, आपको ढूंढना चाहिए था यार आग कहां पर लगी, उस आग को बुझाना चाहिए था, ना कि अलार्म को बंद करना चाहिए था। आज हम यही कर रहे हैं। जब शुगर बढ़ने लगती है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं आपको गोली खानी पड़ेगी और जिंदगी भर खानी पड़ेगी। कोई कारण नहीं बताया क्यों ऐसा हुआ आपके साथ, कोई नहीं बताता आपको। और इसी वजह से जब भी आप किसी के पास जाते हैं, बोलते हैं डायबिटीज रिवर्स हो सकती है क्या? बोलते हैं नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग, क्योंकि उस ट्रीटमेंट से, उस तरह के इलाज से डायबिटीज को कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता। मेन कारण है हमारे शरीर की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो इंसुलिन को नहीं पहचान रही हैं। क्यों नहीं पहचान रही हैं, उसके रीजन मैं बताऊंगा आपको। 5-6 रीजन इंपॉर्टेंट है, बस वो 6 समझ लेना। क्या आप भी वैसा कुछ कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं, उनको हटा देना, मेरी गारंटी है आपकी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। तो दोस्तों, पहले तो मेन वजह ढूंढनी जरूरी है। हमें शुगर कम नहीं करना, उसकी वजह क्या है, क्यों हमारी सेल्स को नहीं पहचान रही, उस वजह को समझना है। और जैसे आप उस वजह को समझेंगे, आप उसको दूर कर देंगे, और जैसे ही दूर करेंगे आग बुझेगी, अपने आप अलार्म बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सेंस कर रहा है आग को। तो हमें मेन अपराधी को पकड़ना है। अपराधी है इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी सेल्स हैं। अब उससे एक गड़बड़ और होने लगेगी कि आपका पेनक्रियाज की ड्यूटी है। देखिए, पेनक्रियाज की ईश्वर ने ड्यूटी बनाई है कि जब भी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगेगा तो उसको सेंस करेगा और वो ज्यादा इंसुलिन बनाने लगेगा। अब हो क्या रहा है, आपकी कोशिकाएं तो इंसुलिन को पहचान नहीं रही, जिस वजह से दरवाजे खुल नहीं रहे, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता, तो इंसुलिन, पेनक्रियाज को बेचारे को क्या लगेगा, अरे यार और इंसुलिन की जरूरत है, वो और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगेगा, और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगेगा, और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगेगा, ताकि किसी भी तरीके से ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर चले जाए। लेकिन सेल्स है उस इंसुलिन को पहचान ही नहीं रही, लेकिन वो अपना काम करता जा रहा, मोर इंसुलिन बनाता रहेगा, मोर इंसुलिन बनाता रहेगा, और हद से ज्यादा बनाएगा, और किसी दिन वो थक जाएगा और वो भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। ब्लड में ग्लूकोज है वो बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे क्या होगा, हमारी जो फैट है वो अक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाएगी, आपके चर्बी जमना शुरू हो जाएगी, मोटापे की तरफ आप बढ़ते जाएंगे, और जितना ज्यादा मोटापे की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना ही आपको भूख ज्यादा लगती जाएगी। एक ये चक्कर बन जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। एक चक्कर मेरे पीछे आप देख पाएंगे, एक चक्कर बन जाता है कि जब आपको भूख लगती, जब आपका जो इंसुलिन है वो ज्यादा बनता है तो सेल्स रेजिस्टेंस है, सेल उसको पहचान नहीं पा रही है। शुगर है उसकी वजह से वहां पर फैट का स्टोरेज ज्यादा होने लग जाता है। जब ज्यादा होने लगता है तो हमें और ज्यादा भूख लगती है, और ज्यादा खाना खाते हैं, और ज्यादा इंसुलिन बनता है, फिर ज्यादा सेल रेजिस्टेंस होता है, और इस चक्कर में घूमते रहते हैं, मोटापा और धीरे धीरे फिर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, और ये सारी बीमारियां इस चक्कर से ही आपके अंदर बननी शुरू हो जाती है। तो हमें ये जो चक्कर बन गया है ना, इस चक्कर से बाहर निकलना, इस चक्कर को तोड़ना है। तो कैसे टूटेगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण क्या है, क्यों हो रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्यों शुगर इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है भारत में? कारण एक ही है, सेल्स इंसुलिन को पहचानना बंद कर रही हैं। रीजन है 6, बड़े ध्यान से समझना। पहला रीजन, एक्सेस बॉडी फैट, स्पेशली विसरल फैट। समझना, हमारी जो कोशिकाएं, हमारे जो अंग हैं, उनके बाहर जब एक्स्ट्रा चर्बी जमना शुरू हो जाती है तो जो इंसुलिन और जो सेंसर है उसके जो सेंसिटिविटी है वो घटने लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, जो हमारी फैट है, जो मोटा, जो चिकनाई है, अगर वो खासकर बेली फैट है, ये इंसुलिन की सिग्नलिंग को बंद करती है। इंसुलिन को पहचानने की जो हमारी कोशिकाओं की क्षमता है ये उसको बंद करती है। सबसे पहला रीजन है एक्सेसिव बॉडी फैट, स्पेशली विसरल फैट।
इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे और इंपॉर्टेंट रीजन। दूसरा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर। हम बार बार कोई भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मैदा, शुगर, कोई भी फास्ट फूड, जो भी पैक्ड फूड जिसमें हाईली ग्लूकोज है, शुगर है, आप कभी भी आपको पता नहीं कैसी कैसी चीज, सुबह उठते ही आप बोलते हैं कि मैं तो ना जूस लेता हूं। मैंने पूछा कौन सा जूस? रियल जूस। मैंने कहा रियल मतलब असली जूस? बोले नहीं नहीं, रियल कंपनी का जूस। पढ़ के देखो उसमें कितनी शुगर है, क्या पिलाया जा रहा है आपको, कलर, फ्लेवर, शुगर, कितने ऐसे आर्टिफिशियल चीजें आप पूरे दिन लेते हो। रिफाइंड आपको कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, शुगर ले रहे हो, जो बार बार जब जाती हैं तो बार बार इंसुलिन को, जो आपका पेनक्रियाज उसको काम करना पड़ता है, बार बार इंसुलिन सिक्रीशन होता है, क्योंकि ईश्वर ने तो बनाया कि आप कुछ भी खाएंगे तो उसके रिस्पॉन्स में अंदर चीजें होंगी। तो जब बार बार करते हैं तो बार बार स्पाइक होती है, बार बार ब्लड शुगर बढ़ती है, और उतना ही ज्यादा इंसुलिन बनता है और उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होता जाता है। तो बार बार रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और शुगर खाना, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तीसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ग्लूकोज, हमारी कोशिकाओं को ग्लूकोज चाहिए, और खासकर हमारी जो सबसे ज्यादा ग्लूकोज इंटेक करने वाली जो सेल्स हैं वो है हमारी मांसपेशियां। बिगेस्ट ग्लूकोज यूजर है हमारी शरीर की मांसपेशियां। लेकिन आज हो क्या रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, जो मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, हमारी ग्लूकोज चाहिए काम करने के लिए हमारी मांसपेशियों को, लेकिन कब चाहिए? काम करने के लिए। लेकिन आज हमारी लाइफस्टाइल इतनी सेडेंटरी हो गई है, हर भारतीय आज पूरे दिन में 10 से 12 घंटे बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता है। जब मांसपेशियां काम ही नहीं करेंगी तो ग्लूकोज उनको चाहिए नहीं, और ग्लूकोज अगर चाहिएगा नहीं तो ग्लूकोज को लेंगी नहीं, और लेंगी नहीं तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आपकी मांसपेशियां, आपकी जो शरीर के और दूसरे अंग हैं, आप इतने स्थिर हो गए हैं कि उनको पड़े ही रहेंगे तो काम, एनर्जी चाहिए ही नहीं ना, एनर्जी चाहिए नहीं तो क्यों ग्लूकोज लेंगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। चौथा, पुअर स्लीप एंड स्ट्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जब आप प्रॉपर सोते नहीं हैं या स्ट्रेस में रहते हैं तो कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, और कोर्टिसोल हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन की सेंसिटिविटी को घटाता है। जितना कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होगी, आपकी कोशिका इंसुलिन को नहीं पहचानेंगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, और रिजल्ट वही होगा, डायबिटीज। पांचवा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मैं हर बार बताता हूं, इन्फ्लामेशन इज द रूट कोज ऑफ, जब सूजन आ जाती है ना, सूजन आती है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होने लगती है। और सूजन आने का मेन रीजन क्या है? जो भी आज फास्ट फूड खा रहे हैं उनमें केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर है, फ्लेवर्स है, खुशबू है, जो आपके अंदर जाके इन्फ्लामेशन क्रिएट करती हैं, जिसका एंड रिजल्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और उसका एंड रिजल्ट है डायबिटीज। और छठा और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा बॉडी क्लॉक का बिगड़ जाना। 10 बजे खाना खा रहे हो, 11 बजे खाना खा रहे हो, टीवी देख के, स्क्रीन देखते देखते खाना खा रहे हो, सुबह 11 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, पता नहीं आपका, ईश्वर ने आपका शरीर की एक क्लॉक बनाई है, एक सिस्टम बनाया है कि कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। जब ये क्लॉक बिगड़ जाती है, ये है सबसे बड़ा रीजन इंसुलिन रेजिस्टेंस का। दोस्तों, सिद्धांतिक बता रहा हूं, हमारे पूर्वज बुजुर्ग कहते थे कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत साइंटिफिक थे, क्योंकि जैसे सनलाइट कम होने लगती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी सेल्स की अपने आप कम होने लगती है, वो इस इंसुलिन को पहचान, क्योंकि उस समय उनको खाना नहीं खाना होता है। सूर्यास्त के बाद अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो कम हो चुकी है, और आपके डायबिटीज होने के चांसेस, अगर आप किसी व्यक्ति को नफरत करते हैं और आप चाहते हैं इसको कोई बीमारी लग जाए, तो बस उसको इतना प्यार कीजिए, रोज रात को 10-11 बजे उसको खाना खिलाइए, खूब खाना खिलाइए, कुछ दिन में वो डायबिटिक पेशेंट हो जाएगा। सूर्यास्त के बाद हमारा शरीर डिजाइन इस हिसाब से किया गया है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है, और इसी वजह से सेल्स हैं इंसुलिन को सूर्यास्त के बाद पहचानना बंद कर देती हैं, और उस समय भी अगर आप खाएंगे तो आपका क्या होगा? सेल्स के अंदर तो जाएगा नहीं, वो आपके ब्लड में पड़ा रहेगा और आपको हो गया डायबिटीज। ये 6 इंपॉर्टेंट रीजन है, और इन 6 में 2 सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एक तो आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारा बिल्कुल ही हम किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, और लास्ट वाला आपकी बॉडी क्लॉक के अनुसार आप चीजें नहीं कर रहे हैं। गारंटी देता हूं दोस्तों, ये 2 ही चीज सुधार लोगे ना, खाली 2 चीज सुधार लोगे तो ही डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, 100% रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों, अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक है, हर दूसरा व्यक्ति प्री डायबिटिक है, या बहुत सारे डायबिटिक ऐसे जिनको पता ही नहीं कि डायबिटिक है। मेन अपराधी क्या है? फिर से इस शब्द को बार बार याद कर लो, मेन अपराधी है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारी सेल्स इंसुलिन को नहीं पहचान पा रही है, और कुछ ऐसे लक्षण हैं कि आप पहचान सकते हैं, पहले से ही पहचान सकते हैं कि क्या आपके अंदर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू तो नहीं हो गया है।
मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और जब उनको देखते दूर से देखते बता देता हूं भाई साहब आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, बोलते हैं सर कैसे पता चला? मैंने कहा कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा, जब आप डायबिटीज चेक कराएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप डायबिटिक होने वाले हैं। कुछ लक्षण है, 2-3 लक्षण है, अलार्मिंग लक्षण है, पहचान जाओ। जैसे ही आपने खाना खाया, खासकर दोपहर का खाना खाया, अगर खाना खाने के बाद आपको आलस आ रहा है और नींद आ रही है तो अलर्ट हो जाओ दोस्तों, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका है। जब आपने खाना खाया उस समय आपकी सेल्स को जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, इसका मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सेल्स को जितना ग्लूकोज अंदर जाना चाहिए था नहीं मिला और आपको लिथार्जी, आपको नींद आनी, जैसे आपको झपकी आनी शुरू हो जाएंगी खाना खाने के जस्ट बाद। पहला और बहुत अलार्मिंग साइन, खाना खाने के बाद आलस आना, नींद आना, इंसुलिन रेजिस्टेंस का पहला प्रारंभिक लक्षण है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो सावधान हो जाइए, कुछ दिन में आप भी डायबिटिक होने वाले हैं। उसके बाद और कुछ लक्षण है, धीरे धीरे आपका विसरल फैट बढ़ना शुरू हो गया है, आपका मोटापा आना शुरू हो गया है, तो समझ लेते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो चुका है। इसके अलावा आपको सुबह सुबह जब उठते हैं थकान महसूस होती है। रात को खूब सोए हैं लेकिन सुबह उठते हैं थकान महसूस कर रहे हैं, भारीपन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रात की जो नाइट फास्टिंग जो हमारे शरीर के लिए होती है उसमें आपकी बॉडी आपको डिटॉक्स नहीं कर पाई और सुबह आप भारीपन महसूस करेंगे। अगर ऐसा महसूस करते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके अंदर चालू हो चुका है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग सा आपको लक्षण बताता हूं। अगर आपकी गर्दन के पास और आपकी आर्म पिट में अगर काले काले यहां पर लाइनिंग नजर आनी शुरू हो गई है, कलर चेंज होना शुरू हो गया, ब्लैक कलर की गर्दन होने लगी है, ये यहां पर बहुत ज्यादा ब्लैकनेस आनी शुरू हो गई है, तो ये बहुत बड़ा लक्षण है कि आपका लीवर फैटी हो गया है और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गया है। इसके अलावा आपको ब्रेन फॉगिंग, आपको कुछ समझ में नहीं आता, धुंधलापन सा रहता है कि दिमाग में कोई क्लियरिटी नहीं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको भी नजर आने लग गए हैं तो दोस्तों आप भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार होने शुरू हो गए। आज ही जाके इस मीटिंग के बाद अपनी गर्दन को चेक कीजिए, शीशे में देखिए, अपने यहां पर कोई ब्लैक लाइनिंग्स तो नहीं है, आपके आर्म पिट ज्यादा ब्लैक तो नहीं हो गई है, आपको खाना खाने के बाद झपकी आती है, नींद आती है, आपका वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, सुबह उठते हैं तो भारीपन महसूस होता है, या महिलाओं को पीसीओडी या पीसीओएस की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो ये सारे लक्षण बताते हैं आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका है। तो दोस्तों अगर ये सारे लक्षण आप में नजर आ रहे हैं या पहले से ही आप डायबिटिक हैं तो मेन, अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो खाली शुगर की गोली खाने से डायबिटीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। मेन काम क्या करना पड़ेगा, हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को हराना पड़ेगा, आपकी सेल्स उसको पहचानने लगे, ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा और यह किया जा सकता है। कितने दिन में किया जा सकता है? 90 डेज में किया जा सकता है। 90 डेज में इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाया जा सकता है और आपको की डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। आपको दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और दोस्तों इसी को करने के लिए, इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को हटाने के लिए, ताकि भारत में जो डायबिटीज के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं उसको घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे भारत के लोगों का इंसुलिन है उसको रीसेट करना पड़ेगा। और इंसुलिन को रीसेट करने के लिए, नेचुरल रीसेट करने के लिए हम लेके आए हैं एक शानदार पैक हमने तैयार किया जिसका नाम है ग्लूकोवेदा। ग्लूकोवेदा 90। पहली बात तो इसका नाम है ग्लूकोवेदा 90। 90 का मतलब है इस पैक को आपको 90 डेज तक कम से कम इस्तेमाल करना है। हो सकता है इसे ज्यादा भी करना पड़ जाए, मिनिमम 90 डेज तक, लेकिन ये जो पैक है इसमें जो प्रोडक्ट है वो एक मंथ का ये चलने वाला ये पैक है। मैं इसको डिटेल में आज इस पैक के बारे में आपको समझाऊंगा, क्या है इस पैक में, कैसे ये काम करेगा, उसके बारे में, इसके बारे में आज डिटेल से समझेंगे। तो पहली बात तो ग्लूकोवेदा 90 मतलब 90 रिप्रेजेंट्स की कम से कम 90 डेज तक आपको ये पैक इस्तेमाल करना है। ये जो पैक मेरे हाथ में देख रहे हैं 1 मंथ का पैक है। रीसेट यूर इंसुलिन नेचुरली। अपने इंसुलिन को, जो असली अपराधी है डायबिटीज का, उसको कैसे नेचुरली रीसेट करें उसके लिए हमने पैक डिजाइन किया है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं आपके सामने ही। ये बहुत सुंदर एक पैक है। जब भी आप किसी पेशेंट के पास जाएं जो डायबिटिक है, सबसे पहले उसको यकीन दिलाएं कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। और उसी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए कई लोग बोलेंगे सर गारंटी है क्या, कोई मनी बैक गारंटी है क्या? 20 साल से डायबिटीज की दवाइयां खा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में दवाइयां खा रहे हैं, आज तक वहां नहीं पूछा कि कोई गारंटी है क्या। लाखों रुपए खर्च कर चुके और धीरे धीरे खाली जो गोली खा रहे हो ना, मैं आपको चेता दूं एक बात, कई लोग बोलते हैं मैं गोली खा रहा हूं, डायबिटीज नॉर्मल है, रीडिंग नॉर्मल है, डायबिटीज नॉर्मल नहीं है।
रीडिंग नॉर्मल आ रही है, उसके भरोसे मत रहिए, कुछ दिन में पता चलेगा जब कॉम्प्लिकेशन आने लगेंगी, नसें कमजोर होने लगेंगी, पैर जलने लगेंगे, नमनेस आने लगेगी, लोगों के पैर काटने पड़ जाते हैं, किडनी खराब होती है, डायलिसिस इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, आंखें खराब होती जा रही हैं। मुख्य 3 कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी। दवाइयां खाते 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 आप इन कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो खाली आपकी रीडिंग नॉर्मल आ रही है उस पर मत जाइए, क्या सही में रिवर्स हो रही है उस पर जाना है। और सही में रिवर्स करने के लिए बहुत ही अचूक एक ये पैक हमने तैयार किया है, जिसका नाम है ग्लूकोवेदा 90। दोस्तों इस पैक में क्या क्या है दोस्तों, सबसे पहले जब आप ये बॉक्स खोलेंगे तो किसी तरह के प्रोडक्ट्स पे पहले ध्यान ना दें। सबसे पहले इसके अंदर एक आपको बुकलेट मिलेगी, ये बुकलेट निकालनी है, और सबसे इसके बाद इसमें एक फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म को निकालना है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट से पहले। पहली बात तो ग्लूकोवेदा 90 एक बुकलेट है, हिंदी इंग्लिश में, एक तरफ से आप हिंदी में देखेंगे, एक तरफ से इंग्लिश में देखेंगे। जो अभी तक मैंने आपको बताया है कि डायबिटीज क्या है, उसका असली अपराधी क्या है, वो क्यों होती है, कैसे आपको लक्षण दिखेंगे, सब कंप्लीट जानकारी जो भी मैंने इन शॉर्ट बताई, इसकी पूरी जानकारी आपको हिंदी इंग्लिश में, इधर से इंग्लिश में, इधर से हिंदी में पूरी जानकारी मिलने वाली है। डायबिटीज की टाइप 1, टाइप 2, प्री डायबिटिक क्या होता है, कैसे इंसुलिन काम करता है, ये पूरी बुकलेट पहले जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं, आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोस्तों प्रोडक्ट बाद में इस्तेमाल कीजिए, पहले इस बुक को अच्छे से पढ़ना है, तब तक पढ़ना है तब तक आपको आपकी बीमारी के बारे में पता ना चल जाए कि डायबिटीज है क्या। दोस्तों ये हमने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया है, 90 डेज में हम लोगों की डायबिटीज रिवर्स करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपका जानना कि डायबिटीज होती क्या है। इस बुक को पढ़ें, जरूरी नहीं जिस दिन पैक ले उसी दिन से शुरू करें, 1 दिन 2 दिन इस बुक को पढ़ें। मेरा मानना यह है, इस बुक को पढ़ लोगे तो आधी तो आपकी डायबिटीज वैसे ही रिवर्स हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी कि अब आपको खेल लगेगा, अरे बस ये चीज थी, इसको तो मैं चुटकियों में ठीक कर दूंगा। तो सबसे पहले इस बुक को अच्छे से पढ़ना है। फॉर्म है इसके, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इंग्लिश हिंदी में दोनों है। जिस भी पेशेंट को, जिस भी व्यक्ति को आप ये देना चाहते हैं या आप खुद लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस फॉर्म को भरें हिंदी इंग्लिश में। इसमें सारी जानकारी है, उसका नाम, कहां से है, कब से डायबिटीज है, क्या इंसुलिन ले रहे हैं नहीं ले रहे, क्या दवाई ले रहे, खाली पेट शुगर कितना है, भरे पेट कितना है, HbA1c कितना है, पूरी डिटेल इसमें भरें। और भरने के बाद आपको एक ही काम करना है, इस फॉर्म की फोटो खींच के आपके ऐप पे जाएं, आपकी ऐप पे ऑप्शन है, वहां पे इस फोटो को अपलोड कर दें। बस अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, सबसे पहले उसको एक बात बोले, क्या आप अपनी डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हो? बोले करना चाहता हूं। वो पूछेगा हो सकती है, आप बोलना यस हो सकती है। आज से पहले तो नहीं सुना था, हो सकती है, वो बोलेगा आपसे, क्योंकि आज से पहले आपने ग्लूकोवेदा 90 जैसी चीजें इस्तेमाल नहीं की थी। आज से पहले आपने तह तक, बीमारी का जो तह तक है वहां तक इलाज नहीं किया था, दवाई खाते रहेंगे तो आज भी मैं यही कह रहा हूं, डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकती। लेकिन हां, अगर सही तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूं आपके लिए, एक 90 डेज का, ये अकेला कोई किट नहीं है, कोई पैक नहीं है, 90 डेज का ये डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के कंपनी को भेज रहा हूं, और आगे की जिम्मेदारी कंपनी के डॉक्टर्स की है। बस ये छोटा सा काम करना है, उसकी पूरी जानकारी भरनी है। इस पे एक नंबर दिया है, आप अपनी ऐप पे इसको डाउनलोड, ऐप पे डाउनलोड कर दें, या फिर साथ में एक व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे भी आप कुछ और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सएप पे भी आप अपनी जानकारी डाल सकते हैं। बस जैसे ही आप ये करेंगे, आपकी सारी डिटेल मेरे पास पहुंच जाएगी, हमारी टीम के पास पहुंच जाएगी, और अब हम देखेंगे कि कौन पेशेंट है, क्या डायबिटीज है, कितने सालों से डायबिटीज है, अब इसको कैसे रिवर्स करना है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। आपका काम खत्म, आपकी ड्यूटी खत्म, हमारी ड्यूटी शुरू। हमारी टीम उससे संपर्क करेगी। और इस पैक में और क्या क्या मिलने वाला है, इसमें क्वाथ मिलेगा। सबसे पहले इसका नाम है प्रमेहर क्वाथ, डिकॉक्शन विधि से बनाया गया प्रमेहर क्वाथ है। इसकी 2 बोतल मिलेंगी, एक बोतल लगभग 15-16 दिन चलती है, 1 महीने दोनों बोतल चलेंगी। क्या काम है इसके, इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स है दारू हरिद्रा, जिसमें बर्बरीन नेचुरल तौर पे पाया जाता है, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने की सर्वोत्तम औषधि है दारू हरिद्रा, वो इसमें है। गुड़मार है, विजयसार है, करेला है, जामुन है, इसमें कुटकी है, इसमें आपकी इसके अलावा इसमें आप देख पाएंगे, इसमें मुस्ता है, इसमें आपका आंवला है, इसमें विभितक है, इसमें आपका गोक्षुर है, इसमें आपका, इसको हमने कंप्लीट एक ऐसा डिकॉक्शन तैयार किया है जो डायबिटीज के कारणों पे काम करेगा। डायबिटीज को कम नहीं करेगा, डायबिटीज के कारणों को ठीक करेगा। साथ ही साथ इसमें लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी किडनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए,
आपकी अग्नि को बढ़ाने के लिए, वो सारी औषधि हमने इसमें डाली है। कंप्लीटली एक डिकॉक्शन ऐसा है जो आपकी, देखिए इससे पहले मैं इनके फायदे बताऊं, मैं आपको बीच में थोड़ा और चीजें बताना चाहूंगा। ये अभी हमने मॉडर्न एस्पेक्ट देखा है। आयुर्वेद क्या कहता है इस डायबिटीज के बारे में? आयुर्वेद इसको बोलता है मधुमेह। और मधुमेह का उन्होंने मेन रीजन, देखिए मेन रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आयुर्वेद इसको किस तरीके से बोलता है? आयुर्वेद बोलता है डायबिटीज का जो मेन रीजन, मधुमेह का जो मेन रीजन है वो है आपकी अग्नि का मंद पड़ जाना। जब आपकी अग्नि मंद पड़ जाती है, आपकी सेल्स में जो टॉक्सिन्स है, आम दोष है, वो बढ़ने लगता है और वो आपके स्रोतस को अवरोध कर देता है, मेद धातु की है दुष्टि हो जाती है और आपको मधुमेह हो जाता है। प्रोसेस वही है, चीजें वही है। आयुर्वेद ने आज से हजारों साल पहले ये चीजें बता दी थी। अग्नि मंद पड़ जाना ही सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते, आयुर्वेद में बताया गया है। तो आपकी अग्नि मंद पड़ जाने से ही, आपकी डाइजेस्टिव फायर, आपकी मेटाबॉलिक फायर के कम पड़ जाने से ही मधुमेह जैसी बीमारी की उत्पत्ति होती है। तो ये दोनों एस्पेक्ट के हिसाब से ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाएगा और आपकी अग्नि को तेज करेगा। उसके बाद इसमें जो चमत्कारिक कहना चाहूंगा, ऐसे प्रोडक्ट्स हमने तैयार किए हैं। इसमें एक प्रोडक्ट है मधुमेह नाशिनी वटी। मधुमेह नाशिनी नाम ही है, मधुमेह नाशिनी। आयुर्वेद का अनुभूत योग है, हजारों सालों से अनुभूत योग है मधुमेह नाशिनी वटी। इसके अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें त्रिवंग भस्म है, इसमें गुड़मार लीव्स हैं, नीम लीव्स हैं, प्योरीफाइड शिलाजीत है, जामुन सीड्स है, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को दूर करने में सहायक है। ये क्या करेंगी? ये आपकी बीटा सेल्स को रिपेयर करेंगी। टाइप 1 डायबिटीज जिसमें बीटा सेल्स ही काम नहीं कर रही, इंसुलिन बन ही नहीं रहा, ये उस पर भी काम करेंगी। बीटा सेल्स को रिपेयर करेंगी ताकि प्रॉपर इंसुलिन बन सके, उस पर काम करेंगी। साथ ही साथ आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको हटाने में सहायता करेंगी, इन्फ्लेमेशन को दूर करेंगी, जो भी रूट कॉज है उन पे काम करेगी मधुमेह नाशिनी। 7 टैबलेट है, एक टैबलेट सुबह शाम आपको लेनी है। ये भी 1 महीने का पूरा पैक है। उसके बाद इसमें है शिलाजीतवादी वटी। जैसे मैंने बताया, डायबिटिक पेशेंट, आपको भी पता होगा अगर आप डायबिटिक पेशेंट है आपके घर में, तो उसको बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है, उसका शरीर कमजोर होने लगता है, उसकी सेक्सुअल स्टेमिना उसका कम होने लगता है, उसकी शारीरिक क्षमता कम होने लगती है। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को जरूरत है कि उसको कुछ न्यूट्रिशन दिया जाए ताकि उसकी सेल्स को एनर्जी मिले, क्योंकि उसकी सेल्स भूखी मर रही है, तड़प रही है। इसीलिए आपको बार बार भूख लगती है, और खाओ और खाओ और खाओ। ब्लड में तो ग्लूकोज बढ़ रहा है लेकिन सेल्स को नहीं मिल रहा है। तो आपकी सेल्स को नरिश करने के लिए, बीटा सेल्स को नरिश करने के लिए हमने एक इसमें टैबलेट तैयार की है, शिलाजीत वटी, शिलाजीतवादी वटी विद गोल्ड, स्वर्ण भस्म के साथ। ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, बहुत रिसर्च के बाद ये बनाया हमने। इसमें केवल 30 टैबलेट है, रोज आने की 1 टैबलेट लेनी है 1 महीने तक। पहले दिन से आप पाएंगे कि आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, आपकी जो क्षमता है वो पहले से काफी बढ़ गई है। तो शिलाजीतवादी वटी रोज आने की 1 टैबलेट। उसके बाद इसमें 2 चीजें और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट 2 चीजें हैं। एक ये हमने तैयार किया है फाइबर फार्मूला, जिसका नाम है बिलु फलादी चूर्ण। ये एक फाइबर है। ये क्या करना है, खाना खाने के जब भी 2 मेजर मील, दोपहर का खाना और रात का खाना, जब आप खाएंगे उससे 15 मिनट पहले 1 चम्मच पानी में घोल के इसकी पी लेनी है। यकीन दिलाता हूं दोस्तों, पी लेना, अगले दिन सुबह डायबिटीज मापना, फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। आयुर्वेद का अनुभूत योग है बिलु फलादी। बिलु फल और अन्य जो औषधियां हैं, चाहे उसमें बेल फ्रूट हो, चाहे उसमें मुस्ता हो, चाहे उसमें सौंफ हो, चाहे उसमें धनिया हो, जिंजर हो, लॉन्ग पेपर हो, ब्लैक पेपर हो, क्यूमिन सीड हो, त्रिफला चूर्ण हो, ऐसे ही बहुत सारे फाइबर्स को मिला के हमने यूनिक फॉर्मूला तैयार किया है। खाना खाने से 15 मिनट पहले 1 चम्मच पानी में, गुनगुने पानी में डाल के घोल के पी जाना। आज लेना, कल से ही डायबिटीज मापनी शुरू करना। ये क्या करेगा, ये इतना ज्यादा फाइबर है इसमें कि आपके आंतों को साफ करेगा, गट को क्लीन करेगा और आपका जो कार्बोहाइड्रेट की जो एक्स्ट्रा जो एब्जॉर्प्शन है उसको रोकेगा, ताकि ब्लड में जो स्पाइक हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको पहले दिन से ये इफेक्टिवली काम कम करेगा। तो ये फाइबर फॉर्मूला है। साथ ही साथ ये हमारा पहले से जो आप यूज करते आए हैं परमे मिहिर तेल। परमे मिहिर तेल ये क्या करता है, ये जब आप इसकी मसाज करते हैं तो पहली बात तो डायबिटीज की वजह से जो न्यूरोपैथी या जो कॉम्प्लिकेशंस है नसों को, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिवली ये आपको फायदा देता है। दूसरा, जब आप मालिश करते हैं तो आपकी सेल्स, जो आपकी कोशिका, जो आपकी मसल्स है वो एक्टिवेट होती हैं और उनको एनर्जी चाहिए और वो ग्लूकोज इंटेक करना शुरू कर देते हैं। किसी पेशेंट की डायबिटीज है, मापना, उसको 10 मिनट मालिश करना और 10 मिनट बाद दोबारा माप लेना, आपको खुद फर्क दिख जाएगा ये काम करता है कि नहीं करता है। ये 2 तेल की शीशी आपको इसमें मिलने वाली है जो पूरे महीने आराम से चलेंगी। तो इस तरीके से परमे हरक्वात, मधुमेह नाशिनी वटी, शिलाजीतवादी गोल्ड और एक फाइबर बिलु फलादी चूर्ण और साथ में तेल, ये किट बहुत ही रिसर्च
बहुत ही सोच समझ के और बहुत सारे मरीजों पे ट्रायल करने के बाद तैयार की है। जो इस किट का सही तरीके से इस्तेमाल करेगा उसकी डायबिटीज 100% रिवर्स हो सकती है। साथ ही साथ अब आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भेजा, उसके बाद आपको ये कैसे इस्तेमाल करने हैं। जब आप ये किट लेंगे तो इसमें पूरा लिखा गया है कि कौन सा दोपहर को लेना है, कौन सा शाम को लेना है, कैसे लेना है, ये सब करना है। साथ ही साथ बस एक प्रोटोकॉल जो 90 डेज आपको फॉलो करना है, वो प्रोटोकॉल आपको इसके साथ मिलने वाला है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो, डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, 100% रिवर्स हो सकती है। ये इस्तेमाल करना है। साथ में बस 2 ही चीजों का ध्यान रखना है। क्या चीजों का ध्यान रखना है? पूरे दिन को मैं बोलते हैं ना क्या गारंटी, मैं गारंटी लेता हूं डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। बस काम एक ही करना है, FAMP प्रोटोकॉल हमने तैयार किया है। क्या है? फूड एज मेडिसिन प्रोटोकॉल। ये इस बुक में लिखा गया है कि आप इसके पेज पे देखेंगे, हमने एक प्रोटोकॉल तैयार किया है, FAMP प्रोटोकॉल, फूड एज मेडिसिन प्रोटोकॉल। मेरे पीछे आप अच्छे से देख पाएंगे। हमें अपने फूड को ही मेडिसिन बना लेना है। कैसे बना लेना है? बस 2 छोटे छोटे काम करने हैं। क्या काम करना है? पूरे दिन को 2 टुकड़ों में तोड़ देना है। सुबह 11 से शाम को 7, ध्यान से सुन लो, ये प्रोटोकॉल ही फॉलो कर लेना और ये इस्तेमाल कर लेना, फिर बताना डायबिटीज रिवर्स होती है या नहीं होती। सुबह 11 से शाम को 7 और शाम को 7 से सुबह 11, दिन को 2 टुकड़ों में तोड़ दो और बस एक ही काम करना है, सुबह 11 से शाम 7 फूड और शाम को 7 से सुबह 11 नो फूड। ये इसमें मैंने स्पष्ट इसमें बताया गया है और मेरे पीछे भी आप देख पाएंगे कि बस ये प्रोटोकॉल करना है। 7 से 11 नहीं खाना है और 11 से 7 खा लेना। कितनी बार खा लेना, कुछ भी खा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शाम को 7 से सुबह 11 नहीं खाना है। ये है प्रोटोकॉल जो हमें फॉलो करना है। ये प्रोटोकॉल पूरे भारत में पहुंचाना है कि सुबह 11 से शाम 7 खा लो, जो खाना है, जितना खाना खा लो दबा के, कोई परहेज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम को 7 से सुबह 11 नहीं खाना है। एक चीज। दूसरा, वीक में एक दिन हमें फास्टिंग करनी, कोई भी एक दिन। जैसे हमने इसमें चूज किया वेडनेसडे, हम वेडनेसडे को एक दिन फास्टिंग करेंगे। उस दिन आप फास्टिंग, कंप्लीट फास्टिंग भी कर सकते हैं या नो ग्रेन फास्टिंग, उस दिन कोई अनाज नहीं लेंगे। उस दिन हमारे शरीर को रेस्ट देंगे। जितना शरीर को रेस्ट देंगे, रात को हमने क्या किया, रात को खाना नहीं किया, मतलब शरीर को रेस्ट दिया। जैसे ही आप शरीर को रेस्ट देंगे, क्या चमत्कार होने लगेगा, आपकी जो सेल्स है इंसुलिन को सेंस करने लग जाएंगी। मेरी गारंटी है, करके देखो एक बार। ये काम करना है। साथ ही साथ पूरे दिन भर में किस तरह का खाना खाना चाहिए वो भी इसमें हमने बताया है। और एक छोटा सा चीज, बस एक छोटी सी चीज, रोजाना 8 मिनट, 8 से 10 मिनट रोजाना केवल एक छोटी सी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, जिसका नाम हमने दिया है अग्नि क्रिया। जी हां, अग्नि क्रिया। हमारी जो अग्नि मंद पड़ गई है, जिसकी वजह से डायबिटीज हमारे इतनी भयानक बीमारी बनती जा रही है, उसके लिए हमने एक छोटी सी इस बुक में एक क्रिया दी है जिसका नाम है अग्नि क्रिया। मेरे पीछे भी आप देख पाएंगे अग्नि क्रिया, बहुत सिंपल सी। रोजाना 8 मिनट निकाल लो बस यार, रोजाना 8 मिनट, बड़ी बात नहीं। सुबह उठते ही रोजाना 8 मिनट। उस 8 मिनट में क्या करना है, एक अग्नि क्रिया, एक फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले 2 मिनट, इसको कैसे 8 मिनट होंगे, सबसे पहले इस बुक में मिलेगी आपको सारा। पहले 2 मिनट आपको दीप्ति आरंभ करना है, मतलब वार्म अप करना है, हल्का फुल्का 2 मिनट केवल, अपने घर में ही, फ्लैट में, बाहर, घर जहां करना चाहे, 2 मिनट घड़ी का टाइम देके 2 मिनट वार्म अप करना है, दीप्ति आरंभ, अग्नि को जलाने की प्रक्रिया। दूसरा, फिर 30 सेकंड में अग्नि को जलाना है। कैसे करना है, बहुत तेज, एकदम फटाफट 30 सेकंड के लिए बहुत तेज रनिंग करनी है या सीढ़ियां चढ़नी है। 30 सेकंड होते ही 1 मिनट के लिए रेस्ट आराम से, फिर 30 सेकंड बहुत तेज अग्नि को प्रारंभ करना है, फिर 1 मिनट का रेस्ट, फिर 30 सेकंड करना और 1 मिनट का रेस्ट, और लास्ट में 2 मिनट की शांति। ये पूरा मैंने इसमें बताया गया है। दीप्ति आरंभ करना है, अग्नि राउंड 1 रिकवरी 1, अग्नि राउंड 2 रिकवरी 2, अग्नि राउंड 3 अग्नि रिकवरी 3, और लास्ट में शांति, कूल डाउन। 8 मिनट लगेंगे। ये 8 मिनट आपकी सेल्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देंगी। आपकी सेल्स इंसुलिन को पहचानना शुरू कर देंगी केवल इसके 8 मिनट के प्रयोग से। दोस्तों, ये सब कुछ इस किताब में बताया गया है, और साथ ही साथ किताब में तो बताया ही गया है हमारा अगला 90 डेज का प्रोटोकॉल क्या है। जब ये फॉर्म हमें मिल जाएगा, अब
जिसकी भी डिटेल हमारे पास आ गई वो फॉलो करे या ना करे, 90 दिन तक मैं और मेरी टीम उसे फॉलो करवाएंगे। हर हफ्ते हम उससे वीडियो कंसल्टिंग करेंगे, उनकी जूम मीटिंग होगी, हम उन्हें बताएंगे इस हफ्ते उन्हें कैसे डाइट उनकी होनी चाहिए, इस हफ्ते वो क्या कर रहे हैं, विद रिपोर्ट्स। इसमें रिपोर्ट्स है कि आप पहले दिन आपकी 30 दिन में आपकी क्या रिपोर्ट्स थी, कौन कौन सी जांच करानी है, 60 दिन बाद आपकी रिपोर्ट मैं पूछूंगा, 90 डेज बाद आपकी रिपोर्ट पूछेंगे और ये पर्चा बोलेगा डायबिटीज रिवर्स हुई या नहीं हुई, विद प्रूफ। आपको भी जब आप किसी को दे के आएंगे 90 डेज बाद आपको भेज देंगे कि सर जी ये पेशेंट आपने हमें भेजा था और 90 डेज तक हमने अपने साथ रखा, अभी पूर्णतः ठीक हो चुका है, अपने पेशेंट को आप संभाल लो जाके। कागज बोलेंगे, रिपोर्ट्स बोलेगी। ये पूरा एफएमएपी प्रोटोकॉल, ये पूरा अग्निक्रिया रोजाना हम उससे कराएंगे, हमारे योगा एक्सपर्ट उनसे कराएंगे। हर हफ्ते उसकी डाइट प्लान क्या रहेगा, हर हफ्ते क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, क्या चीजें बंद करनी चाहिए, हम करवाएंगे उससे। बस आप एक बार ये किट लोगों तक पहुंचा के ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें पहुंचा दो, ये ड्यूटी तुम कर लो, बस आगे की ड्यूटी हमारी है। अगर ये भी नहीं कर पाए तो फिर हम भारत से डायबिटीज को नहीं भगा पाएंगे। कई लोग बोलते हैं सर महंगी है, पूछ के देखना डायबिटीज, जो पिछले कुछ सालों से डायबिटीज की दवाई खा रहा, पूछना क्या खर्चा आता है महीने का, और खर्चा तो छोड़ो कितने नुकसान है, उसके शरीर को क्या नुकसान है। जब डायलिसिस कराता है तो पूछना क्या खर्चा आता है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है तो पूछना क्या खर्चा आता है, आंखें चली जाती है ऑपरेशन तक क्या खर्चा आता है। कुछ अगर डायबिटीज जैसी बीमारी रिवर्स हो सकती है तो उसके लिए बहुत सस्ती है। आप अपने दिमाग में मत सोचिए कि महंगा लगेगा। बताइए लोगों को जाके, मैं आपकी डायबिटीज की गोली देने नहीं आया हूं, हम गोली नहीं देते, हम ठीक करते हैं, और उसे ठीक करने के लिए है ग्लूकोवेदा 90। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप डायबिटीज के बारे में और हमारा जो पैक है इसके बारे में समझ गए होंगे। मैं बार बार फिर आपसे एक ही बात कर रहा हूं, हमें भारत से डायबिटीज को हराना है तो हमें मिलकर काम करना पड़ेगा, और आप मिलकर बस एक ही काम करना, अगर आप खुद डायबिटिक हैं तो इसको यूज करना शुरू कर दें और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें भेज दें, या अगर आप के क्षेत्र में लोगों को डायबिटीज है, कहीं भी है, लोगों के पास जाइए, घर घर जाइए कि हम आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए पैक लेके आए हैं ग्लूकोवेदा 90, लोगों को दीजिए और हमें रजिस्ट्रेशन भेज दीजिए। बस देखना उनका जीवन, आपको मैं 100% विश्वास दिलाता हूं, आज वो कितने भी पैसे आपको दे, लेकिन 90 डेज बाद आपको बोलेगा भाई साहब बहुत अच्छा जीवन तुमने दिया, हमें तो जीना आ गया, हमें डायबिटीज को ठीक करना आ गया। अगर ऐसे आपके व्यक्ति आपको ना बोले तो फिर आप मुझे बताना। बहुत ब्लेसिंग का भी काम है और लोगों को जीवन देने का काम है। तो दोस्तों डायबिटीज को ध्यान से समझिए और ये कैसे रिवर्स हो सकती है, उसके लिए हमने पैक तैयार किया है। एक बार यूज करवाइए और यूज कीजिए, फिर बताना क्या गारंटी है। पहले कोई गारंटी नहीं है, यूज कराइए, आफ्टर 30 डेज जब रिपोर्ट बोलेंगी, आफ्टर 60 डेज बाद जब रिपोर्ट आएंगी तब बताना क्या था ये पैक। तो दोस्तों ग्लूकोवेदा 90 यूज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा भारतीय तक पहुंचाने की इसकी प्रयास कीजिए, ताकि हम भारत से डायबिटीज को हरा सके। हमें डायबिटीज से नहीं हारना, हमें डायबिटीज को हराना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और किसी जानकारी के लिए, जैसा इस रजिस्ट्रेशन किट के अंदर आपको नंबर मिलेगा, आप उस पर जानकारी के लिए उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फटाफट लोगों का रजिस्ट्रेशन कीजिए और हमारे पास भेजिए, हमारी टीम तैयार है उनकी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए। थैंक यू, सुपर वेद एलेक्स।